Hello friends, welcome to Mine Portal YouTube channel. Today we will discuss different types of firm which are under coal mine regulations, mine rules, mine rescue rules and mine vocational training rules. For this we have taken the help of book Mine Capsule. So let's start now. सबसे पहले हम लोग वो फॉर्म डिस्कस करेंगे जो सीएमआर के अंडर में आते हैं। अगर आप कोई नया माइंस खोल रहे हैं तो वो आप भेजेंगे फॉर्म 1A में। अगर आपने कोई माइंस बंद किया था या डिसकंटिन्यू किया था उसको आप फिर से ओपन कर रहे हैं यानी कि रीओपनिंग ऑफ माइंस हो रहा है तो उसको आप भेजेंगे फॉर्म 1B में। आप अगर कोई माइंस को बंद कर रहे हैं या अबेंडन कर रहे हैं तो उसको आप भेजोगे फॉर्म 1C में। अगर आप कोई माइंस को डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो आप भेजोगे फॉर्म 1D में। अब आता है अबेंडमेंट और डिसकंटिन्यूएंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। अबेंडमेंट का मतलब ये हो गया कि आप कोई माइंस को बंद कर रहे हैं और आपका इंटेंशन फिर वहाँ पर काम करने का दोबारा नहीं है, यानी कि उस माइंस में या फिर दोबारा आप काम नहीं करोगे, इसको बोलते हैं अबेंडमेंट। और अगर आप कोई माइंस बंद कर रहे हो फिलहाल के लिए लेकिन आपका है इंटेंशन कि बाद में इसको हमेशा खोल सकते हैं, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूएंस। अब आता है फॉर्म 2A। इसमें आप भेजेंगे नोटिस ऑफ चेंज इन द नेम ऑफ माइन। अगर आप किसी माइंस का नाम चेंज कर रहे हैं तो आप भेजते हो फॉर्म 2A में। अगर आप किसी माइंस का ओनरशिप चेंज हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी माइंस का ओनर है CCL और उसे ले रहा है NTPC या टाटा, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका माइंस का जो है ओनरशिप वो चेंज हो रहा है, यानी कि जो मालिक है माइंस का वो हो रहा है चेंज, उसको भेजते हैं फॉर्म 2B में। अगर ओनर, एजेंट और मैनेजर का एड्रेस जो है अगर वो चेंज हो गया है तो उसको आप जो नोटिस है वो देंगे फॉर्म 2C में। अगर आपके माइंस में एजेंट, मैनेजर का हो रहा है अपॉइंटमेंट, उसको आप भेजोगे फॉर्म 2D में। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट, मैनेजर एक्सेट्रा को आप भेजते हो फॉर्म 2। अगर माइंस में किसी टाइप का एक्सीडेंट होता है या कोई डेंजरस अकरेंस होता है तो उसको भेजते हैं फॉर्म 4A में। अगर माइंस में किसी का डेथ हो गया या इंजरी हो गया तो उसका जो भी है डिटेल्स वो भेजते हैं फॉर्म 4B में। और कोई पर्सन इंजर हो गया था और छुट्टी में था और वो अपना ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वो भेजते हैं नोटिस फॉर्म 4C में। माइंस का जो एनुअल रिटर्न है जो हर साल जाता है DGMS को, वो भेजते हैं फॉर्म 3 में। किसी भी एम्प्लॉय को अगर नोटिफाइड डिजीज हो गया जो कि 5 टाइप के हैं तो उसका जो है डिटेल्स वो भेजते हैं फॉर्म 5 में। DGMS के इंस्पेक्टर या अधिकारी जब भी आते हैं माइंस में और उन्हें कुछ मिलता है कॉन्ट्रवेंशन माइंस में अपने जांच के दौरान तो वो उसको भरते हैं फॉर्म 6 में। फॉर्म 7 में आपका जाएगा मैनेजर्स चार्ज रिपोर्ट। अब आते हैं माइन रूल्स के अंडर जो फॉर्म्स है उनके बारे में डिस्कस करने। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय जो है वो फॉर्म A में एंट्री होगा। फॉर्म B हो गया आपका वेज रजिस्टर। फॉर्म D में आपका रहेगा अटेंडेंस, एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं बिलो ग्राउंड माइंस, अबव ग्राउंड या ओपन कास्ट माइंस में। फॉर्म E आपका हो गया फॉर्मेट ऑफ रजिस्टर ऑफ रेस्ट या लीव अकाउंट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का एंट्री होगा फॉर्म J में। माइनर एक्सीडेंट का एंट्री होगा फॉर्म K में। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव यूसेजेस एंट्री होगा फॉर्म L में। नोटिस ऑफ इनिशियल और पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन का एंट्री होगा फॉर्म M में। सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ इनिशियल या पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन का एंट्री होगा फॉर्म। रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जाएगा फॉर्म O में। मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सनस एम्प्लॉयड, यानी जो पर्सनस माइंस में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनका मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस जाएगा फॉर्म P में। और वैसा पर्सन जिनको माइंस में नौकरी लगने वाला है और उनका टेस्ट हुआ है, मेडिकल टेस्ट हुआ है, तो वो जो मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस है वो एंट्री होगा फॉर्म PI में। नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाई एपिलेट मेडिकल बोर्ड एंट्री होगा फॉर्म Q में। सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाई एपिलेट एंट्री होगा फॉर्म R में। रिपोर्ट ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाई एपिलेट मेडिकल बोर्ड एंट्री होगा फॉर्म S में। एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग ऑन द 31 दिसंबर एंट्री होगा फॉर्म T में। रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन डन बाय वर्कमैन इंस्पेक्टर वो एंट्री होगा फॉर्म।
अब आते हैं माइन रेस्क्यू रूल्स के अंडर में। यहाँ आपके पास दो ही फॉर्म है, फॉर्म 1 और फॉर्म 2। फॉर्म 1 है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा ऑफ सुपरिटेंडेंट। फॉर्म 2 है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू रेस्क्यू एपेटस। माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स के अंदर में दो फॉर्म है, फॉर्म ए और फॉर्म बी। फॉर्म ए है सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ए माइन ऑन सरफेस एंड इन ओपन कास्ट माइंस और बिलो ग्राउंड इन एन गैसिंग माइन। फॉर्म बी है सर्टिफिकेट ऑफ रिफ्रेशर ट्रेनिंग या ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वर्क।